जय हो। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं उपस्थित हुआ हूँ आपकी 10th क्लास की सोशल स्टडीज़ की क्लास को लेकर के। और जैसा कि आप लोगों ने पहले की वीडियोस देखे होंगे, सबसे पहले सोशल स्टडीज़ का ओवरव्यू के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही साथ सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस के बीच डिफरेंसेस को देखा हमने। और फिर जब स्टार्ट किया हमने तो सबसे पहले सोशल स्टडीज़ में आपकी इकोनॉमिक्स पोर्शन को मैंने टच किया। और उसमें पहला चैप्टर जो था आपका विकास, तो डेवलपमेंट को मैंने पढ़ाया। डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें जिसमें आपने गोल्स की बात की, इनकम एंड अदर ओरिएंटेड गोल्स की बात की, और बाकी सारी चीज़ों की हमने चर्चा की। डिफरेंट मेजरमेंट्स की चर्चा की, WHO की चर्चा किया हमने। और उसमें आपने बहुत सारे पैरामीटर्स की चर्चा किया कि एक विकसित जो देश होता है वो और एक विकसित राष्ट्र या एक जो आपका स्टेट होता है, तो उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं। डेवलपमेंट के कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे हमने चर्चा किया। लिटरेसी रेट की चर्चा की, ठीक है, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट की चर्चा की, तो उसमें हमने देखा। आज हम आपके सामने इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसे आप सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। तो इस चैप्टर्स में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होने वाला चैप्टर है, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। मुख्य रूप से आपने पढ़ा होगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो हम इसमें पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। साथ ही साथ और भी जितने भी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के हैं क्लासिफिकेशन, उसको भी लेकर के हम पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर बहुत ही आपका रुचिकर तो है ही, साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़ होने वाला है। और एज ए इंडियन सिटीजन और स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें का ज्ञान होना आवश्यक है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, एनी डिले, लेट्स जस्ट बिगिन दिस। ओके, चलिए, जैसा इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि बहुत सारे जो पैरामीटर्स होंगे या जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, वो वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में भी हम चीज़ों को लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी अगर शब्दों के माध्यम से जाएं तो सेक्टर्स आपका क्षेत्रक हो जाते हैं, मतलब विभिन्न क्षेत्र जो हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। इंडियन, भारतीय इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। सबसे पहली बात यह है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू नो दैट व्हाट इज इकोनॉमी। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि यह पता चले कि इकोनॉमी है क्या, अर्थव्यवस्था हम कहते किसे हैं। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में बताऊं, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमी को डिफाइन किया जाए तो दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड द कंजप्शन ऑफ गुड्स। ये और कुछ नहीं, सिर्फ प्रक्रिया है सामान को प्रोडक्शन करने की, उत्पादन की, डिस्ट्रीब्यूशन विपणन की, और कंजप्शन उपभोग करने की। ये और कुछ नहीं। इट इज नथिंग बट प्रोसेस। इकोनॉमी इज नथिंग बट इज द प्रोसेस ऑफ थ्री। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन, एंड second, distribution, and the third is your production, distribution, and the third is your consumption of goods। consumption of goods।
फिर से बता दूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस किसका है? प्रोडक्शन का है। प्रोसेस किसका है? डिस्ट्रीब्यूशन का है। प्रोसेस किसका है? कंजप्शन का। और रिगार्डिंग प्रोसेस किसका है? गुड्स का। ओके, गुड्स, और यू कैन सी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज यू कैन सी। ऑल राइट, इकोनॉमी इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल राइट, ठीक है। अब अगर इकोनॉमी आपको समझ में आ गई है तो एक वर्ड और है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझने का प्रयास ये करिएगा बिफोर हेडिंग टुवर्ड दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम आगे बढ़ें कि इससे पहले ये कुछ ऐसे प्रमुख वर्ड हैं, दीज आर द हेडिंग वर्ड्स विच वी नीड टू नो, जिसे हमें जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे हिंदी में आप कहेंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, तो कहते क्या हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज या सच एक्टिविटीज विच help us to generate income। ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू इनकम जनरेट होता है। इनकम, आय उसे कहते हैं कि सिंपल सी बात यह है कि अगर पहले महीने फर्स्ट मंथ में किसी की सैलरी अगर 15,000 है और सेकंड मंथ में उसकी सैलरी 20,000 हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि उसके आय में वृद्धि हो गई। जब वृद्धि हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इनकम। कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमारे इनकम को जनरेट करे उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, एक और बहुत बेसिक टर्म्स है इस चैप्टर में जो यूज़ होने वाला है, उसके बारे में भी आपको मालूम होना ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी, जिसे इंग्लिश में इसके फुल फॉर्म को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है इसे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में भी कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद कहते क्या है इसे? सकल घरेलू उत्पाद ये और कुछ नहीं है, सम ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, सम ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, सम ऑफ टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फाइनली in a country in a particular year, in a particular year, in a country or in a region। इस चैप्टर में आगे बढ़ें उससे पहले दो तीन आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनके बारे में मैं डिफाइन करने वाला था। पहला इकॉनमी। इकॉनमी उसे कहते हैं जिसमें आप, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजप्शन की बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इनकम को जनरेट करने का काम करती हैं, हेल्प करती हैं। और जीडीपी, जिसे आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, तो ये ऐसा और कुछ नहीं, ये टोटल सम है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। फाइनली जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी पर्टिकुलर ईयर में। पर्टिकुलर ईयर मतलब स्पेसिफिक ईयर की हम बात कर रहे हैं। ओके, और आपको याद होना चाहिए जीडीपी ही एक ऐसा पैरामीटर है जो ये बताता है कि हाउ गुड एंड हाउ बिग इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज। कोई कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है या कितने लार्ज स्केल पे है, उसके बारे में कैसे पता चलता है? जीडीपी के माध्यम से पता चलता है। फिर से बता दूं, जीडीपी कुछ नहीं, सम ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फाइनली इन अ पर्टिकुलर ईयर इन अ कंट्री और इन अ रीजन, ये आपका जीडीपी है। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ों को डील करेंगे। ठीक है, द थिंग्स विच वी लर्न। ओके, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम सीखने का प्रयास करेंगे? थिंग्स वी विल लर्न। देखिए, पहली चीज़ जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स,
क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स को पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग? पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे पढ़ेंगे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के प्रकृति के अनुसार एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ओके, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपका। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अगर आधार पे बात करेंगे तो इसमें आ जाएंगे आपके प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एक्टिविटीज़ जिसमें हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके, सेकेंडरी। एंड द टर्सरी जिसे हम सर्विस सेक्टर भी हम कहते हैं, टर्सरी जिसे हम क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो दो तरीके की इकॉनमी होती है, आपके सेक्टर्स होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ओके, और दूसरा होता है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र उसे कहते हैं जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत ये काम करते हैं, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, और जितने भी एक्स्ट्रा पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट सर्विसेज प्रदान किया जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी एडिशनल आपको पर्क्स एंड बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते या बहुत स्मॉल स्केल में होते हैं, तो उसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में रखते हैं, ओके। ना ऑनरशिप की बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो इसके क्लासिफिकेशन को हम दो में रखते हैं। एक तो हमारा है पब्लिक सेक्टर। अब जैसा इसका नाम है पब्लिक सेक्टर, उस तरह से थोड़ा अंदाज़ा भी लगा लीजिए कि जितने भी इसके एसेट्स होगी, लायबिलिटीज़ होगी, जिम्मेदारी होगी या डिलीवरी की जिम्मेदारी होगी, सब कुछ किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इसका मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर। और एक प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर इसका मतलब ही है कि सीधा सीधा ये एक इंडिविजुअल के हाथ में होगा। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति के हाथ में होगा। एक और बेसिक इसमें डिफरेंस की हम बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर हमेशा पब्लिक वेलफेयर की बात करती है। पब्लिक वेलफेयर समाज के कल्याण की बात करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ कमाया जाए, इनका ध्येय ये रहता है। जबकि पब्लिक सेक्टर में आप देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। तो पहला क्लासिफिकेशन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, इसके साथ साथ हम इसमें पढ़ने वाले हैं कंपेयर, स्पेशली हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर बिटवीन प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। इन तीनों के बीच कंपैरिजन की भी बात होगी, ओके। साथ ही साथ इलस्ट्रेट करेंगे, इलस्ट्रेट द डिफरेंस